गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि मैं महेश तिवारी जीएस प्राइवेट आईटीआई पलही पट्टी से, और आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन वीडियो बन रहा है आप लोग को प्रोवाइड कराने के लिए। और आप लोग को बता दें कि कोर्स कंटेंट जहां तक एंड हो चुका था उसके आगे से अब रेगुलर आपको कोर्स कंटेंट के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग ग्राइंडिंग व्हील, अपघर्षी पहिया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में कुछ समझेंगे क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, ग्राइंडिंग पहिया कैसे बनता है, ग्राइंडिंग पहिया का उपयोग कहाँ करते हैं, और ये बनने के लिए किस किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, वो एब्रेसिव कहाँ पाए जाते हैं, और वो एब्रेसिव कितने प्रकार के होते हैं, और उन एब्रेसिव का प्रयोग किन प्रकार के धातुओं को काटने के लिए हम करते हैं। उसके बाद हम ग्राइंडिंग पहिया के ग्रेन साइज, ग्रिड साइज का निर्धारण करेंगे, जिसमें होता है कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो ये सारी बातें आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फीटर वर्कशॉप में गए होंगे, जब स्कूल कॉलेज खुला था तो आप फीटर वर्कशॉप में आए थे तो देखे थे ग्राइंडिंग व्हील एक जगह होता था जहां से हम कटिंग करते थे, धातु की कटिंग करते थे। तो वहां पे देखते होंगे कि ग्राइंडिंग व्हील डिस्क आकार की होती थी, ठीक। कहीं कहीं वो बेंच ग्राइंडर पे बेंच पे लगता था, कहीं कहीं वो नीचे भी रखा रहता था। तो वहां पर क्या करते थे कि डिस्क टाइप में लगा रहता था, और ये क्या था, हार्ड, कैसा होता था, हार्ड और टफ होता था। आप जानते हैं हार्ड और टफ, ये हार्ड और टफ एक ऐसी क्वालिटी है जिससे कि धातु को हम धातु के कटिंग एज को तेज कर सकते हैं, और इसके द्वारा धातु को काटा भी जा सकता है। अगर ये क्वालिटी नहीं होगी तो कोई धातु कटेगा नहीं। इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील हार्ड और टफ होना चाहिए। और हार्ड टफ ग्राइंडिंग व्हील नहीं होता है, हार्ड और टफ ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं जैसे डायमंड, कोरंडम, एमरी, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क टाइप में होता है, और इसमें क्या होते हैं कि ऐसे डिस्क होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वही ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं एब्रेसिव। इन्हीं पार्टिकल्स को कहा जाता है एब्रेसिव, और ये एब्रेसिव जो है हर जगह ऐसे 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 लगे होते हैं। अब ये एब्रेसिव क्या होते हैं, इट मे बी दैट इट विल बी बिकम द डायमंड, एमरी, कोरंडम, और in other way we can say that the artificial abrasive like that the silicon carbide, and second one is a aluminium oxide. These two types of abrasive are artificial abrasive, and these are the diamond, emery, corundum. These are the नेचुरल एब्रेसिव। जैसा कि हम देख रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील इज मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स, मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। मतलब असंख्य एब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जो विच ऑफ देम डिफरेंट टाइप, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो यही एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे धातुओं को, या फिर जैसे कोई मेटल है, चाहे माइल्ड स्टील हो, चाहे स्टील हो, चाहे फिर कास्ट आयरन हो, कुछ भी हो, इसे क्या करता है कि काटने का काम करता है। तो ये कटिंग एज का भी, ये कटिंग एज है, और ये क्या करता है, किसी भी मेटल को काटता है। और जब कटता है तो इसके जो बीच इसके पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, बारीक होते हैं, छोटे छोटे रूपों में होते हैं, ठीक है। यानी कि ग्राइंडिंग व्हील, हम कह सकते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील क्या है, ग्राइंडिंग व्हील एक ऐसा कटिंग टूल है जो धातुओं को, मेटल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में काटता है, और जो छोटे छोटे असंख्य एब्रेसिव पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं।
इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि एब्रेसिव किसे कहते हैं। एब्रेसिव इसे हिंदी में अपघर्षी कहते हैं। तो एब्रेसिव ये मटेरियल है, मटेरियल ये है, और इसे हम कह सकते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो कि पाउडर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अपघर्षी पदार्थ। और अपघर्षी पदार्थ क्या क्या है, जैसा कि हमने इधर बताया कि एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, डायमंड है, एमरी है, कोरंडम है, ये नेचुरल है जो पृथ्वी में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, और जो आर्टिफिशियल है ये मैनमेड होता है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। लेकिन ज्यादातर हम कटिंग करने के लिए हम आर्टिफिशियल एब्रेसिव का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसे कहते हैं एब्रेसिव पदार्थ। अब ये एब्रेसिव पदार्थ क्या होते हैं कि ये इन्हें तोड़ने पर, सपोज दैट ये हमारे एब्रेसिव पदार्थ है, मटेरियल है, जिनकी साइज इतनी बड़ी है, इन्हें जब हम तोड़ेंगे तो ब्रेक करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स में टूट जाते हैं सपोज, और भी छोटे बड़े हो सकते हैं, जिनकी साइज डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो अब क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स हमने लिया, इट मे बी दैट दिस पार्टिकल आर मेड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, हो सकता है ये सिलिकॉन कार्बाइड हो, या हो सकता है दीज आर द एल्युमिनियम ऑक्साइड, या तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो। हमने बताया कि जो कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होती हैं। तो ज्यादातर हम सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं इनकी अपेक्षा, नेचुरल की अपेक्षा, ठीक है, जो कि टिकाऊ होते हैं और जिससे कि बहुत कम समय में धातु को काटा जा सकता है। एक चीज। दूसरी चीज कि यही जो बड़े एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, इन्हें तोड़ने पर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो इनकी कटिंग एज बहुत शार्प हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं एब्रेसिव कटिंग मटेरियल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी हमें चाकू को तेज कराना होता है या किसी कटिंग टूल को तेज कराना होता है, तो हम क्या करते हैं कि ले जाते हैं चाकू और वहां पे देते हैं उसको तेज करने के लिए। तो क्या करता है, कोई ऐसी मशीन चलती है, हाँ, वो घूमती है, उस पर चाकू का हम कटिंग एज रखते हैं, और वो क्या करता है, उसमें घिसता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है। इसका मतलब कि कटिंग ये भी मेरा हार्ड है और ये भी हार्ड हो जाता है, दोनों हार्ड होते हैं तभी ये क्या करता है। लेकिन अब जो हमारा चाकू है वो कम हार्ड है, ये ज्यादा हार्ड है, तभी ये तेज करता है, अन्यथा क्या होता, चाकू ही ग्राइंडिंग व्हील को काट देता। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि कौन ज्यादा हार्ड है और कौन कम हार्ड है। जैसा कि अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे अपघर्षी मटेरियल है बड़े बड़े होते हैं, इनको तोड़ने पे इनमें कटिंग एजेस बन जाती है। तो सिलिकॉन कार्बाइड अगर मटेरियल है उसको हम तोड़ेंगे तो उनकी कटिंग एज की क्वालिटी कुछ और होगी, उनकी हार्डनेस कुछ और होती है। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम तोड़ेंगे तो उनकी हार्डनेस और कटिंग शार्पनेस कुछ और होती है। ठीक है, तो हम आवश्यकता अनुसार किसे कहाँ प्रयोग करना है वो देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज हम देखते हैं कि अपघर्षी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, यानी एब्रेसिव मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल, आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है। पहला है नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल, और दूसरा है आर्टिफिशियल एब्रेसिव मटेरियल। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक अपघर्षी पदार्थ, और दूसरे को कहते हैं कृत्रिम अपघर्षी पदार्थ। तो नेचुरल जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं पृथ्वी
पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर। जैसे हमने देखा है कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो धरती के अंदर पाए जाते हैं, इसी तरह से जो नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो पृथ्वी पर से ही पाए जाते हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो मैनमेड होते हैं, इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हीरा कोई इंसान बनाता है नहीं, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो क्या है, नेचुरल है। उसी तरह से कोरंडम, एमरी, ये हमारे पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल्स या मटेरियल। दूसरा है आर्टिफिशियल एब्रेसिव मटेरियल, इसमें हमारा होता है सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि जो हमारी नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल है वो जैसे पृथ्वी पे ही पाई जाती है, हीरा, कोरंडम, एमरी है, सैंडस्टोन भी होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सैंडस्टोन, इसकी हार्डनेस जो होती है, यहाँ पे जो हार्डनेस इसकी होती है, कठोरता होती है 9.6 होती है। ये मतलब हीरा, कोरंडम, एमरी, सैंडस्टोन की कठोरता कितनी होती है, 9.6 होती है। अब ये हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है या एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो बॉक्साइट नामक एक अयस्क होता है उससे बनते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो किससे बनते हैं, बॉक्साइट नामक अयस्क होते हैं। ये बॉक्साइट नामक अयस्क को हम खनिजों से पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं और कृत्रिम विधि से हम एल्युमिनियम ऑक्साइड नामक कृत्रिम अपघर्षी पदार्थ बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो अपघर्षी पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और हमने बताया था टफ होते हैं। हार्ड और टफ होते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है, पहचान केवल मात्र हार्ड और टफ से नहीं करेंगे। हार्ड और टफ तो बाकी चीजें भी हो सकती हैं, तो हम इसकी पहचान करेंगे इसके कलर से। इसके कलर से करते हैं, तो इसकी कलर क्या होती है, ब्लू हो सकती है या रेड और ब्राउन, ये इसकी कलर है। अब इसके द्वारा जो प्रयोग हम कटिंग करते हैं, हाई स्पीड स्टील की कटिंग कर सकते हैं, कास्ट स्टील की कटिंग कर सकते हैं, एलआर स्टील की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव पार्टिकल है जो हार्ड और टफ होती है। इसकी पहचान क्या, कलर क्या है, ब्लू, रेड और ब्राउन में पाई जाती है। इसके द्वारा हम हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील और एलआर स्टील को काट सकते हैं। अब यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड को जो डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड पार्टिकल्स, एब्रेसिव पार्टिकल को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। आप सभी लोग ध्यान दें, एग्जाम में क्वेश्चन भी राइज होते हैं, चाहे वो डीएमआरसी हो, चाहे एलएमआरसी हो, चाहे यूपीआरविनल हो, चाहे फिर बोरिंग टेक्नीशियन हो। ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल में यूज होने वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव पार्टिकल्स को किस अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन आता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, या फिर बी या सी। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कैपिटल ए होगा। ठीक है, तो ये जो है हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, कैपिटल ए के द्वारा करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम WA से डिनोट करते हैं, या फिर हम AA से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों जैसा कि आज हम लोग का सेशन था, पहला सेशन था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा। और जो भी चीजें न समझ में आए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करिएगा, क्वेश्चन भी राइज करिएगा। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो YouTube वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इसे सेंड करें।